हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह जो आजकल बहुत हाइप है कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कुछ एआई बेस्ड एजेंट्स, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की। और उन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर हमने हमेशा से अपने डिफरेंट चोर्स किए हैं, टास्क किए हैं, कंटेंट क्रिएट किया है और बहुत से और डेली टास्क हम उस पर परफॉर्म करते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरह आप इन लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करके, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर चैट जीपीटी है, देन वी हैव डीप सीक एआई, ग्रॉक एज वेल एज मेटाज लामा एंड सम अदर प्लेटफॉर्म्स। आज हम उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके ये बात करेंगे किस तरह जो है बीटीसी की प्राइस प्रेडिक्शन क्या होगी, और उसके साथ साथ हम कुछ और टोकन्स जैसे कि एथेरियम और सोलाना की फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन को भी देखेंगे। और ये देखेंगे किस तरह के ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, क्योंकि इनके पास डाटा की अबंडेंस होती है, तो कैसे ये प्रोजेक्ट्स को या डिफरेंट किस्म की क्रिप्टो करेंसीज़ को देखते हैं। एंड दे नो हाउ द मार्केट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बिकॉज दे आर ट्रेंड ऑन रेगुलर basis and on daily basis. So before we move ahead in the video, it's a request to all of you to leave a like, leave a comment and also subscribe to this video. So let's move ahead. आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे and we will start from ChatGPT's OpenAI's project। कि OpenAI का जो प्रोजेक्ट है ये BTC, एथेरियम और सोलाना जैसी ब्लू चिप्स की प्राइस को 2025 के क्रिप्टो साइकिल में किस तरह और कितनी पीक पर देखता है। यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना की हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह देखता है। तो एज़ पर ChatGPT, जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू द स्क्रीन सेज दैट The ChatGPT predicts that the BTC might hit $125,000. यानी BTC की प्राइस as per ChatGPT model will be $125,000. तो that is a price prediction for Bitcoin, and for Ethereum it says that it will reach at least $10,000, and for Solana it says that it will reach at least $200. If we सी द डीप सीक R1, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है फ्रॉम पास्ट 2 to 3 days बिकॉज इसने पूरी मार्केट को क्रैश कर दिया था, और इसके बारे में जो इन डिटेल्स हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो यानी कल की वीडियो में डिस्क्राइब की हैं, और उसका तुम्हें लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। सो यू कैन गो वॉच इट, और ये तुम जान सकते हो कि डीप सीक R1 जैसी कंपनी ने किस तरह एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि AI का है USA के अंदर, उस $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से उन्होंने compete कर दिया है या उनको completely आउट नंबर कर दिया है। सो दैट डिटेल इज़ इन माई आई लिंक बटन वीडियो। तो अब हम बात कर लेते हैं डीप सीक R1 की। सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू डीप सीक R1 कहता है दैट दे सी बिटकॉइन एट $156,000, यानी वो BTC को $156,000 की प्राइस पीक पे देखता है। उसके अलावा ये बात करते हैं कि BTC इसलिए भी होगा बिकॉज ये पोस्ट हाविंग मोमेंटम में हमेशा हाई होता है, जो कि हमें पता है कि इट हैपेंड बैक इन द लास्ट ईयर कि 2024 में बिटकॉइन की जो माइनिंग रेट था वो हाफ हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और इन द सेम वे उसकी प्राइस पे जो है वो ज़्यादा का इफेक्ट आता है एंड इट्स प्राइस गोज़ हायर। उसके अलावा ट्रंप के आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बहुत चेंज हो चुके हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग दैट बिटकॉइन प्राइस विल एक्चुअली गो टू $156,000। बट ये डीप सीक R1 का जो है वो एक प्रेडिक्शन मार्केट है। अब हम बात करें एथेरियम की प्राइस की, तो जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू इट सेज दैट एथेरियम विल रीच $11,500 प्राइस, क्योंकि इसकी स्टेबल कॉइन ग्रोथ हो सकती है, और उसके अलावा DeFi प्रोजेक्ट्स भी है, इस पर ज़्यादा बन सकते हैं। उसके अलावा इसका जो पोटेंशियल ETF अप्रूवल है USA में, जैसे वैनक, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी और विजडम ट्री जैसी कंपनीज इसके ETFs भी लॉन्च कर सकती हैं। अब हम बात करें सोलाना की, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, मेरी बहुत सी पहले वीडियोस में मैंने उसके बारे में बात की है। तो हम देख सकते हैं कि सोलाना एज़ पर डीप सीक R1 $475 का भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्लॉड 3.5 सोनेट की। तो क्लॉड जो है ये एंथ्रोपिक जैसी ये कंपनी का एक AI मॉडल है, और इसके मुताबिक BTC की प्राइस $185,000 है। लगता है दैट दे आर सीइंग BTC एज गोइंग वे टू हायर। और एथेरियम की एज़ पर क्लॉड 3.5 सोनेट उसकी प्राइस जो है वो $12,800 तक जा सकती है। सोलाना की प्राइस जो है वो $420 जो है वो प्रेडिक्ट की जा चुकी है। अब हम अगर बात करें ग्रॉक की, तो ग्रॉक जो है वो
एक लार्ज लैंग्वेज AI बेस्ड मॉडल है फ्रॉम द एक्स और ट्विटर कंपनी, और इस मॉडल के मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस $200,000 जा सकती है, एथेरियम की प्राइस $7,000 जा सकती है, एंड सोलाना की प्राइस $750 जा सकती है. लुक्स लाइक इट इज़ अगेन मोर बुलिश ऑन 3 ऑफ दीज टोकन्स. और अब हम बात करें मेटा की, जो कि फेसबुक का इनिशियल न्यू नेम जो है, क्योंकि उसका जो है वो प्रीवियस नेम फेसबुक था और उसका जो न्यू नेम है दैट इज़ मेटा. तो मेटा का जो प्रोजेक्ट है AI उसका नाम है llama 3.1. तो अकॉर्डिंग टू llama BTC प्राइस माइट रीच ऑल टाइम हाई ऑफ $250,000, जबकि एथेरियम की प्राइस जो है वो $8,000 तक जा सकती है. सोलाना की प्राइस $500 तक जा सकती है. दैट इज़ व्हाट llama इज सेइंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ the Bitcoin price is actually being predicted by these large language AI based models. और इनके मुताबिक if we see the price momentum, तो it is again bullish. So when I say that buy right now, it is still the very nice point to enter into the market. Either if you are buying Ethereum or you are buying any other token, this is a very nice opportunity to buy. Or if it is other altcoins like Celestia or Solana, or let's say all tokens like Ethena, you can buy them. तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में, अपने पोर्टफोलियो में. और इसके साथ साथ हम आज के वीडियो में ये भी बात करेंगे कि किस तरह आप Venus.ai जैसी एक न्यू AI एजेंट को यूज़ कर सकते हो. वी ऑल नो दैट किसी तरह भी कोई भी AI लैंग्वेज बेस्ड मॉडल कभी भी शट डाउन हो सकता है. लेट्स से इफ़ इट गेट्स कम्प्लीटली ब्लैंक्ड, वो हमेशा कहीं ना कहीं जा सकता है, उसके डेटा सेंटर्स हैक्ड हो सकते हैं, इफ़ेक्टेड हो सकते हैं. तो उस कंडीशन में क्या आप उस AI लैंग्वेज मॉडल के ऊपर किस तरह से अपने टास्क परफॉर्म करेंगे? दैट इज़ वाई कोई भी AI कंपनी को ये रिस्क्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं. और इस तरह के रिस्क्स को, इस तरह के फैक्टर्स को कैटर करने के लिए देयर इज़ अ न्यू competitor in the market, a new ChatGPT based competitor in the market. अब इस competitor का काम ये है कि ये आपके open source AI models जैसे DeepSeek and Llama को आप जो है इन्होंने डाउनलोड किया है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर डिफरेंट GPUs. ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज यानी ब्लॉकचेन और Web3 के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उन AI बेस्ड लैंग्वेज मॉडल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. लेट्स से जिस तरह ये जितने बिग कंपनीज मोर लाइक DeepSeek AI और लेट्स से ओपन ChatGPT, इफ़ देयर डाटा सेंटर्स स्टॉप वर्किंग, you can lose access to your data. तो that is why जब ये कंपनीज़ कभी ना कभी किसी इस तरह के इवेंट्स को फेस कर सकती हैं, so there is a point when there is this blank out condition. तो उस blank out condition को या उस black spot को केटर करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन में उन्हीं डाटा को डिफरेंट नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एंड लेट्स से अगर बाय सम अनफॉर्चुनेट इवेंट any data center or any point stops working, the same project or the same code is distributed all over the different blockchains. यानी उसी blockchain को यूज़ करके उसी प्रोग्राम जैसे DeepSeek R1 और Llama 3.5 को यूज़ करते हुए हम उसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ब्लॉकचेन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये फ़ायदा है कि अगर एक पार्ट काम नहीं करता, यू कैन एक्सेस एनी अदर पार्ट. तो इस चीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंसेंसस कहते हैं. यानी आपके पास उसकी एक कॉपी नहीं होती, यू हैव सेवरल कॉपीज़ एंड यू कैन टेक इफेक्ट फ्रॉम इट. और इस तरह की जो ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए उन्होंने, जिस ब्लॉकचेन का नाम बेस है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है इन पास्ट फ्यू मंथ्स, उस पॉपुलर ब्लॉकचेन को यूज़ करके Venus.ai या Venice.ai ने अपने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है, अपने इस प्रोजेक्ट को इस पे लॉन्च किया है बेस की ब्लॉकचेन के ऊपर. जिसका मतलब ये है कि बेस की ब्लॉकचेन की प्राइस ऊपर जा सकती है, उसके ऊपर बनाए हुए प्रोजेक्ट्स ऊपर जा सकते हैं. और अगर आप नहीं जानते कि बेस क्या है, तो बेस बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड एथेरियम के ऊपर लेयर 2 की एक्सटेंशन में बना हुआ एक ब्लॉकचेन है. और इस ब्लॉकचेन के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं. और इसकी बैक एंड पे जो कंपनी है जिसने बेस को लॉन्च किया है वो बेसिकली Coinbase है. अब आप नहीं जानते कि Coinbase क्या है, तो Coinbase एक US बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि USA की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है. तो आप
इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, यू कैन यूज़ venus.ai। और आपके सामने स्क्रीन पे ये भी आ रहा है दैट Venus के अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट की गई है कि दे आर नाउ ऑन बेस ब्लॉकचेन। अब उनके प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किए जाएंगे। अब आपको डाटा सेंटर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा एंड योर डाटा इज़ सेफ देयर। और अगर हम आज बात करें बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन की, तो बिटकॉइन इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट एट द पॉइंट कि यहाँ पर ये मार्केट करेक्शन कर रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट है बिकॉज ऑफ द रीसेंट मार्केट क्रैश ऑफ एनवीडिया एंड स्टॉक मार्केट। द सेम काइंड ऑफ ट्रेंड इज सीन ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो दैट इज़ वाई वी आर सीइंग कि मार्केट अभी करेक्शन फेज़ में है। तो अभी जब मार्केट करेक्शन होगी, इट मीन्स दैट यू हैव अ वेरी golden opportunity to buy any cryptocurrency that you like, and then you can keep it in your wallet and you can also keep it in your spot, and afterwards you can sell when the market will again be on the high side. So that is it for today's video. I hope you like it, but before I end the video, I request to watch the video till the end and leave a like, subscribe and comment, and do not forget to share the same video with your friends. Have a good one.